जब भूमिहार जाति के 40 से ज्यादा लोगों को एक लाइन में लेटाकर गला रेत करके हत्या कर दी। यहां तक कि एक आईएएस अधिकारी की वाइफ का सालों साल तक रेप किया गया और उसके बाद उसको जबरन प्रेग्नेंट भी किया गया और उसके बाद उसको मजबूरी में अपनी नसबंदी ही कराना पड़ी। तो बात करेंगे इस पूरी वीडियो में लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की कि कैसे उनके लिए आईएएस अधिकारी जो है वो घिसते थे, या फिर कहे तो जो पीक पान है जो थूकते हैं ना वो उठाते थे, या फिर कहे तो कैसे एक आईएएस की वाइफ का निरंतरता लगातार किया गया। ठीक है, ये सब वगैरह तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। नमस्कार दोस्तों, विकास से सत्ता मिलती है का दरअसल ये लाइन किसी एक फिल्म के अभिनेता की नहीं है, बल्कि ये लाइन एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने 90 के दशक में पूरी बिहार की राजनीति को ही हिला डाला। साल 1990 से 2005 के बीच बिहार की राजनीति में कोई दूसरा नाम नहीं गूंजता था, ना ही बीजेपी, ना ही कांग्रेस और ना ही कोई और। अगर गूंजता था तो सिर्फ एक ही नाम, जब तक समोसे में आलू है तब तक बिहार में लालू है। साल 1990 में जब पटना के गांधी मैदान में लालू यादव ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने कहा भी था कि अब से ना तो बिहार में भ्रष्टाचारी होगी और ना ही बेईमानी। और इस चीज से पब्लिक को भी लगा, क्योंकि लालू यादव की राजनीतिक छवि गरीबों के लिए काम करने की थी। और लालू यादव खुद कहते भी थे कि अब से बिहार में गरीबों का राज होगा और हम गरीबों का मसीहा नहीं बल्कि हम खुद गरीब हैं। उस टाइम पर लालू यादव का मेन फोकस पिछड़ी जातियों के ऊपर अपनी छवि को मजबूत करना था। जो कभी सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करते नजर आते तो कभी भी कहीं भी अपनी गाड़ी को रोक करके पेड़ के नीचे बैठ करके लोगों की परेशानियां सुनते, तो कभी दलित बस्तियों में जा करके बच्चों को नहलाया करते थे। इन सारी चीजों से पब्लिक के अंदर लालू यादव एक मसीहा बन गए और इसी बीच उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बना माय वोट बैंक। इधर माय का मतलब है एम से मुस्लिम और बाय से यादव, यानी कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक। लेकिन वोट बैंक के चक्कर में लालू यादव की विकास की गाड़ी अपना रास्ता भटक गई और देखते ही देखते जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया उसकी दोगुनी गति से बिहार में रेप, क्राइम, करप्शन, अपराध भी उसकी दोगुनी गति से ही बढ़ता चला गया। इसकी शुरुआत हुई साल 1992 में। जब आप इसकी कहानी सुनेंगे तो आपकी रूह तक कांप जाएगी, आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। साल 1992 में गया जिले के 12 गांव में जातीय और भूमि विवाद की वजह से भूमिहार जाति के 40 लोगों को एक नहर के किनारे ले जाकर उनके हाथ बांध करके गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस अपराध के लिए 36 लोगों पर अपराध लगाए गए, लेकिन 13 पर ही मुकदमा चलाया गया। पुलिस अन्य लोगों को गिरफ्तार करने में विफल रही, लेकिन जितने लोगों पर भी केस चला उनमें से कुछ लोगों को ही सजा मिली। और ये आजाद भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जातीय नरसंहार भी है और इसको बाद में नाम दिया गया 12 का नरसंहार। लेकिन इसके बाद बिहार में जातीय घृणा और जातीय हिंसा भी बढ़ने लगी। लेकिन लालू यादव का वोट बैंक बड़ा ही मजबूत होता जा रहा था। उनका वोट बैंक था माय वोट बैंक, यानी कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक। और उन दिनों लालू यादव के समय जब 1990 का समय था, 90 के दशक में एक फेमस डायलॉग भी सामने आया, भूरा बाल साफ करो। मतलब भू से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण और ला से लाला, यानी कि इन 4 जातियों को साफ करो। हालांकि ये कथित बयान कभी भी लालू यादव ने बोला नहीं है, ऐसा है, मतलब वीडियो ऑडियो कुछ भी नहीं है उसकी, लेकिन ये एक न्यूज़पेपर में निकला था और इसके साथ उसके मतलब भी बताए गए थे, यही जो 4 मैंने बताए हैं। और ये सारी चीजें सुनकर आप शौक तो नहीं हो गए? अभी नहीं हुए तो अब होने वाले हो, क्योंकि अब जंगल राज का एक ऐसा केस खोलने वाला हूं आपके सामने जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके आंसू तक निकल आएंगे। तो सुनो, साल 1995 में दलित बिरादरी के प्रतिभाशाली आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास की पोस्टिंग पटना में हुई, जहां पर उन्हें समाज कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया। उनके ही जस्ट बगल से या फिर कहें तो पड़ोसी के रूप में आरजेडी की ताकतवर विधायक और लालू यादव की करीबी हेमलता यादव का भी घर था। लेकिन बात करेंगे इन सारी चीजों की, कैसे क्या हुआ, कैसे पतिदेव को उनके पता चला और कैसे जो भी केस हुआ वो कैसे खुला, उसकी बात करेंगे उसके बाद में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चंपा विश्वास, जो बीवी विश्वास की पत्नी थी, उनके एग्जैक्ट शब्द क्या थे और उन्होंने क्या क्या बोला था इस बारे में। तो सबसे पहले वही देखते हैं।
चंपा विश्वास ने पुलिस को बताया कि उनकी शादी 1990 में हुई थी, लेकिन 5 साल बाद ही 1995 में वह पटना के बेली रोड स्थित क्वार्टर नंबर 5360 में रहने लगी। इसके साथ ही एक सरकारी क्वार्टर था और उसके साथ उनको नौकरानी रखने के लिए एक क्वार्टर और मिला था, लेकिन उस क्वार्टर में पहले से ही कोई और रह रहा था। जब उन्होंने उस क्वार्टर में रहने वाले को उसको कहा कि आप जाओ, अब इसमें हमारी नौकरानी रहेगी, लेकिन उसको धमकाया गया। हेमलता जो उनकी पड़ोसी थी और मृत्युंजय हेमलता का बेटा था, उन दोनों के द्वारा दोनों को धमकाया गया और कहा कि मार देंगे, ऐसा वैसा कर देंगे और खाली नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद केस ये हुआ, 7 सितंबर 1995 को सुबह सुबह सैफाली और रीता मेरे घर आई। सैफाली जो है वो चंपा की नौकरानी थी और रीता जो है जो पहले से ही उस क्वार्टर में रह रही थी, नौकरानी वाले क्वार्टर में वो थी। उसके बाद उन्होंने कहा चलो नौकरों के क्वार्टर की हालत देखते हैं। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने जिद की और फिर मुझे अपने साथ ले गई। उस समय मेरे पति ड्यूटी पर थे और बच्चे स्कूल गए थे। जब मैं नौकरों के कमरे में पहुंची तो मैंने देखा कि हेमलता और उसका बेटा मृत्युंजय पहले से ही वहां बैठा हुआ था। उन्होंने मुझसे जबरदस्ती कर वहां बैठाया। फिर हेमलता, सैफाली और रीता बाहर गई और घर का दरवाजा बंद कर दिया। नौकरों के कमरे में सिर्फ एक कमरा और एक दरवाजा ही था। मृत्युंजय ने मुझे जबरदस्ती अपने पास बिठा लिया। जब मैंने विरोध किया तो मुझे वह पकड़ लिया। मैं चिल्लाने लगी, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं था। उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरा बलात्कार किया, मुझे बुरी तरह पीटा। चीखते चिल्लाते मैं बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को बिना कपड़ों के बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। दरवाजा खुला था, मैंने जल्दी से कपड़े पहने। जब मैं बाहर गई तो देखा कि वहां कोई नहीं था। मैं रोते ससकते हुए घर लौटी। मैं घर का दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि हेमलता आ गई। उसने मुझसे कहा जो कुछ हुआ उसके बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी। अगर तुमने कुछ भी कहा तो हम तुम्हें मरवा देंगे, हम तुम्हारे बच्चों और पति को भी मरवा देंगे। हमारे पास तुम्हारी नग्न तस्वीरें हैं, हम उन्हें वायरल कर देंगे। तो सोचिए आप लोग, एक औरत दूसरी औरत का ही सम्मान नहीं कर रही है, बल्कि अपने बेटे को उसके पास भेज रही है। किसके लिए? बलात्कार करने के लिए, सेक्स करने के लिए। और यही चीज बार बार की। मृत्युंजय ने यही चीज 2 साल तक लगातार 1995 से 1997 तक की और आगे भी पढ़ी। अभी क्या क्या हुआ। अगले दिन हेमलता, मृत्युंजय, सैफाली और रीता फिर मेरे घर आए। उस दिन भी बच्चे और पति घर नहीं थे। मृत्युंजय के हाथ में कैमरा था। गुस्से में आकर हेमलता ने मुझे और मृत्युंजय को एक कमरे में बंद कर दिया। बाकी लोग बाहर चले गए। मृत्युंजय ने फिर मेरा बलात्कार किया, मेरे कपड़े फाड़ दिए, कैमरे में मेरी नग्न तस्वीरें खींची, मुझे बुरी तरह पीटा। फिर वह मुझे उसी हालत में छोड़कर चला गया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई मुझे बचाने वाला नहीं था। तो सुन रहे हो आप लोग कि लगभग मृत्युंजय ने नीचता की सारी हदें क्रॉस कर दी थी और इसके बावजूद भी मृत्युंजय की हवस पूरी ना हो रही थी। और यही चीज उसने 2-3 महीने तक तो इतना बुरी हालत कर रखी थी कि कुछ पूछो ही ना। लेकिन यही चीज 2-3 साल तक लगातार कंटिन्यूअस चली। लेकिन लगभग एंड में हालत ये हो गई कि मृत्युंजय ने चंपा को गर्भ धारण करवा दिया, यानी कि गर्भपात करा दिया। और इसका भी पूरा केस सुनो। ये सिलसिला कुछ महीनों तक चलता ही रहा। इसी दौरान मैं गर्भवती भी हो गई। जब मृत्युंजय को जब पता चला तो उसने मेरा गर्भपात कराया। डॉक्टर गुप्ता ने मेरी जांच की थी। कुछ दिनों बाद उसने फिर से मेरा बलात्कार करना शुरू कर दिया। चंपा का यह बयान पुलिस की FIR में दर्ज है। लेकिन हद तो जब हो गई, चंपा को मजबूरी में अपनी नसबंदी भी कराना पड़ गई। मतलब चंपा ने इसके बाद अपनी नसबंदी भी करा ली। हालांकि ये सब जब उनके पति बीबी विश्वास को भी सब पता चल गया तो उसके बाद बीबी विश्वास लालू यादव के पास भी गए। उनके पास मदद मांगने गए, कुछ कार्रवाई हो या वो। तो लालू यादव कहते हैं कि जी तो रहे हो, जिंदा तो हो, ऐसे शब्द उनके भी थे। तो भाई शर्मसार करने वाली बिल्कुल ये चीजें हैं। तो भाई ये सारी चीजें सुनकर पढ़कर मैं खुद बहुत ही बुरी तरीके से शॉक हो गया हूँ। और उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं ना वो मैं खुद आपको पढ़कर नहीं बता सकता हूँ। इतने घिनौने और इतने गंदे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो उसकी नीच हरकतें थी। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको जो है वो उस वेबसाइट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। आप वहां से जाकर के खुद पढ़ सकते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में फैमिलियर हो, हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो, जिसमें भी आप फैमिलियर हो, आप वहां से जाकर के खुद पढ़ लेना और समझ लेना जो कुछ भी है। और हाँ, अभी इस चीज का यानी कि जंगल राज पार्ट 2 अभी और आएगा। और वीडियो पसंद आया हो जिससे अगली वीडियो आपके पास जल्दी आ सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।